अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ये अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 जो कि चैप्टर 17 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 17.2 कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, तो इसकी सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि इफ़ A इज इक्वल्स टू एक सेट गिवन है एंड B इज इक्वल्स टू एक और सेट गिवन है देन फाइंड। ठीक है, तो एक मेन क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें सेट गिवन है और उसके अंदर हमने उसके पार्ट वाइज उन चीज़ों को सॉल्व करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हमने सेट्स उतार लेते हैं जो कि हमें सारे ही पार्ट्स में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट उतार लेंगे। सेट हमें क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है। सेट ए में जो एलिमेंट्स गिवन हैं वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एंड बी सेट बी में उतार लेती हूँ। सेट हमेशा बहुत देखभाल से उतारा करें, कोई भी एलिमेंट मिस ना हो जाए या कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आप गलती से ऐड ना कर लें, क्योंकि इन ही एलिमेंट्स की वजह से हमारे आंसर में डिफरेंस आ सकता है। तो आई होप कि ये दोनों सेट आप लोगों को लिखे हुए दिख रहे होंगे। अब इनके लिहाज से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 अटैम्प्ट करना है। सिमिलरली हम आगे भी कंटिन्यू करते जाएंगे। तो इसका पहला पार्ट हमारे पास कह रहा है कि A यूनियन B निकालना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस पता होगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और जिन बच्चों को नहीं मालूम या जो बच्चे थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं उनको भी साथ साथ रिमाइंड करवाते जाएंगे। तो A यूनियन B यानी कि इसका और इसका आपस में यूनियन निकालना है। तो हमें मालूम है कि किस तरह से निकालने हैं। यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं कि सारे ही एलिमेंट्स एक साथ लिख देते हैं और जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है उसको सिर्फ 1 टाइम लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है सेट की एक प्रॉपर्टी है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो हम आराम से देखभाल से इस सेट के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड करते जाएंगे। सेट ए के एलिमेंट उतार लिए, अब सेट बी के जब हम एलिमेंट उतारेंगे तो हमने बहुत ध्यान से ऐड करने हैं। 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम यहाँ पे 2 नहीं ऐड करेंगे। ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि हमने कोई भी सेट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। तो 2 ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, हम नहीं लिखेंगे। 4 हम लिख चुके हैं, हम नहीं लिखेंगे। 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। 8 लिखेंगे और 10 ऐड करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट 2 भी मैं यहीं पे सॉल्व करवा देती हूँ। पार्ट 2 में क्या करना है, B इंटरसेक्शन A निकालना है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो हमें पता है कि इन और इस सेट और इस सेट के अंदर से कॉमन क्या है वो लिखना है। क्या क्या चीज़ें कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 ऐड कर लेंगे। 2 कॉमन है 2 लिख लिया। 3 कॉमन नहीं है, नहीं लिखेंगे। फिर 4 कॉमन आ रहा है, उसके बाद हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिए और हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में वो कह रहा है A माइनस बी। A माइनस बी हम कैसे करेंगे कि हमें पता है कि माइनस की खासतौर पे जब हम 2 सेट आपस में माइनस करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पहले सेट के एलिमेंट्स हैं वो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वो ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी हम देख लेते हैं। A माइनस बी निकालना है, यानी कि सेट A को हमने सुपीरियर बनाना है। सेट A के अंदर से सेट B के एलिमेंट्स माइनस करने हैं। तो देख लेते हैं सेट A के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 और सेट B में है 2 4 6 8 10। तो अगर हम सेट A के अंदर से सेट B माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 हमारे पास बच जाएगा, यानी कि हम 1 अपने आंसर वाले सेट के अंदर ऐड कर लेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम नहीं लिखेंगे। 3 हमारे पास कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है, 3 इसमें बच रहा है तो हम 3 लिख देंगे। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 नहीं लिखेंगे। 5 हमारे पास कॉमन नहीं है इसलिए वो कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए हम 5 भी लिख देते हैं। 6 से 6 कैंसिल हो गया, हमने 6 नहीं ऐड करना। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूजन में ये करते हैं
कि सेट बी के जो रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं वो भी ऐड कर देते हैं। ये गलती हमने माइनस के अंदर नहीं करनी। ए एंड बी का अगर हम माइनस निकाल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमने पहले सेट की एलिमेंट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स मेंशन करने हैं आंसर सेट में, ठीक है। सेट बी को हमने नहीं देखना। और अगर आपको सेट बी माइनस ए दिया हुआ है तो हमने सिर्फ बी के एलिमेंट लिखने हैं। सबसे पहले वाले जो एलिमेंट, जो सेट हमें पहले दिया हुआ है, हमने उसके एलिमेंट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स आंसर में लिखने हैं। तो हमने वो लिख दिए हैं। 1, 3 और 5 जो है वो कैंसिल नहीं हुए हैं, तो वो हमने अपने आंसर में लिख दिए हैं। इसका पार्ट 4 देखते हैं। इसका पार्ट 4 में हमारे पास क्या गिवन है, b माइनस ए गिवन है, ये माइनस है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आई होप कि आपको अब तक समझ आ गई होगी कि हमने b के एलिमेंट्स में से a माइनस करना है। तो b के एलिमेंट्स क्या हैं, पहला 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हम नहीं लिखेंगे। 4 से 4 कैंसिल हो गया, हम नहीं लिखेंगे। 6 से 6 कैंसिल हो गया, हम नहीं लिखेंगे। अब 8 और 10 हमारे पास आंसर में बच रहे हैं, तो हम सिर्फ b के एलिमेंट्स लिखेंगे। सेट a के एलिमेंट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले a सेट गिवन था तो हमने a के रिमेनिंग एलिमेंट लिख दिए जो कैंसिल नहीं हुए थे, और अब हमें पहले b दिया हुआ है तो अब हमने b के रिमेनिंग एलिमेंट लिखे हैं जो कैंसिल नहीं हुए हैं, जो कॉमन नहीं थे, ठीक है। आई होप कि आपको ये डिफरेंस भी यहीं पे क्लियर हो गया होगा। इसका पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में वो कह रहा है a डेल्टा b। इस साइन को, ये जो ट्राइंगल टाइप का बना होता है उसको हम कहते हैं डेल्टा, DLTA, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसे ट्राइंगल पढ़ते हैं, ये ट्राइंगल नहीं है, ये साइन हमारे पास डेल्टा की साइन होती है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, a डेल्टा b निकालना है, ठीक है। तो a डेल्टा b कैसे निकालेंगे, a डेल्टा b के लिए हमने एक प्रॉपर्टी समझनी है। अब तक हमने यूनियन किया, यूनियन में हमने सब मिला के लिखा, ठीक है। इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन के अंदर हमने क्या किया कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखे। अब हमने माइनस किया, तो माइनस के अंदर हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द सेट हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखे। a में, a माइनस बी में हमने a के एलिमेंट्स लिखे और b माइनस a में हमने b के एलिमेंट्स लिखे। अब हमने डेल्टा करना है। डेल्टा बहुत सारे बच्चों के लिए नई चीज़ होगी, तो मैं इसे डिटेल में समझा देती हूँ कि डेल्टा में हमने ये करना है कि होगा तो इसमें भी माइनस, होगी तो इसमें भी एलिमेंट्स कैंसिल एक दूसरे से। कैसे होंगे अभी देख लेते हैं। कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट है पहले उनको क्रॉस कर लेते हैं। कॉमन है 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। अब जो भी एलिमेंट सेट A में बच रहे हैं और जो भी एलिमेंट सेट B में बच रहे हैं, दोनों को लिखना है, दोनों के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, पहले सेट A के लिख लेते हैं। सेट A में कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है। और सेट B के एलिमेंट्स हैं 8 और 10, दोनों के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लिए। तो इस तरह से ये हमारा A डेल्टा B भी निकल गया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ये सारे ही आंसर्स हमारे आ गए और इसको हमने डिटेल में समझ लिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसके सारे ही पार्ट डिटेल में कंप्लीट हो गए।